Today I have taken 6 questions from Jamia Entrance exam. First question from Jamia Entrance exam 2021 and 2 questions from 2019 and 1 question from 2018 and 2 questions from 2018 and 1 question from 2016. Today we will try to solve these 6 questions. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल. माय नेम इज अब्दुल्ला सिद्दीकी और आज जैसे एज यूजुअल ये आई थिंक हमारा थर्ड वीडियो होगा. फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की थी एरिया से रिलेटेड जितने भी उसमें क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए थे, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल. उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो अपलोड किया जिसमें ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन थे. आज के वीडियो में जो है हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया है वो हमारा बेसिकली कॉन्सेंट्रिक है, सिलेंडर और कोन और हेमिस्फेयर और क्यूब के ऊपर. तो उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने लिए हैं और वी विल ट्राई टू दीज क्वेश्चंस. और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा. और जैसे मैंने पहले बताया कि आपको मैं एक नई डिफरेंट वे पे मैं इसको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ. लाइक एक साथ फार्मूला ना बता करके जो क्वेश्चन मिल रहा है उससे रिलेटेड फार्मूले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग. तो हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है हमारा, ये सिलेंडर के ऊपर बेस्ड है. तो पहले हम सिलेंडर का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, सिलेंडर होता क्या है. और सिलेंडर समझने के बाद सिलेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. तो सिलेंडर को समझने के लिए एक आप पेपर शीट इमेजिन करें. मैं एक जैसे आपको शो कर रहा हूँ, ये हमारा असाइनमेंट है, ये एक पेपर शीट है ये, राइट. इसको इस तरह से अगर आप फोल्ड करेंगे, देखिए जब हमारा रेक्टेंगल होता है तो दो चीजें होती है, एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है. तो कभी हम लेंथ के अलाउंग फोल्ड करेंगे ऐसे, लुक लाइक दिस, और या इसको हम ब्रेथ के अलाउंग फोल्ड कर सकते हैं, लुक लाइक दिस. दो तरह से फोल्ड कर सकते हैं. तो आप रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते थे, आप रिकॉल करें, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते थे, राइट. अब इसको अगर आप मोड़ दें इस तरह से, तो जो हमारी लेंथ थी वो क्या बन गया, ये सर्कल का क्या बन गया, सरकमफ्रेंस बन गया. यानी कि 2 पाई आर जो लेंथ थी हमारी वो किसके बराबर हो गई, 2 पाई आर के बराबर. और जो इसकी ब्रेथ थी वो क्या कन्वर्ट हो गई, हाइट के बराबर. तो पहली बात तो सिलेंडर क्या होता है, जिसे हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर. राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहा जाता है, मैं आपको समझा देता हूँ. राइट दो वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि इसका बेस हमारा जो होगा वो सर्कल होगा, बेस सर्कल है. और राइट इसलिए कहा जाता है कि ये बिल्कुल सरफेस पे स्ट्रेट इस तरह से खड़ा हुआ है, ये लुक लाइक ये. यहां से अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, राइट. इसको बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं हम हाइट. तो इसमें कितने सरफेसेस हो गए, एक हमारा कर्व सरफेस हो गया, एक ये हमारा प्लेन सर्कुलर रीजन और एक ये सर्कुलर रीजन ये हो गया. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कर्व सरफेस एरिया, तो इसको पहले आप ये समझ लें, सर्कल से इसको रिलेट कर दें क्योंकि इसमें सर्कुलर रीजन मिल रहा है, एक ऊपर और एक नीचे. तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होती है, ये होती है 2 पाई आर और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कर्व सरफेस एरिया, जो सरकमफ्रेंस थी, हमें क्या करना है, रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ. तो इसको जब फोल्ड करेंगे तो जो हमारी लेंथ थी वो 2 पाई आर बन गया, ब्रेथ हाइट हो गया. तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 पाई आर इंटू एच. ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया. अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया, कभी कभी ये सिर्फ लिखा हुआ रहता है सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट दिस इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया कभी भी क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि टोटल फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया मींस होता है टोटल सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 पाई आर इंटू एच. और देखिए एक सर्कुलर बेस हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, एक सर्कल पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला भी पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, यहां से हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा एच प्लस आर. तो एरिया की दोनों यूनिट स्क्वायर में होगी. और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, जैसे क्यूब एंड क्यूबॉइड में मैंने बताया था, बेस एरिया इनटू हाइट. अब बेस एरिया यहाँ सर्कुलर होता है, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. तो आपको पाई आर स्क्वायर में हाइट से मल्टीप्लाई कर देनी है. जैसे क्यूब में मैंने क्वेश्चन बताया था कि एक साल पूछा गया था, बेस एरिया और हाइट दिया था. वैसे सिलेंडर में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सिलेंडर का बेस एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाइट जो दी गई है वो 10 सेंटीमीटर दी गई, वॉल्यूम फाइंड करना है. कुछ बच्चों ने क्या किया कि इसको रेडियस निकालने की कोशिश, मतलब निकालने के बाद अगेन तो आपको फिर वही फाइंड करना है ना, पाई आर स्क्वायर. अगर आपको बेस एरिया दिया गया है कि हम क्यों रेडियस फाइंड करें, डायरेक्ट बेस एरिया जो दिया गया 154 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब. तो इस तरह से हम टाइम को सेव कर सकते थे. इन जनरल
जैसे हमारा क्यूब था, क्यूबाइड था, उसका जब वॉल्यूम निकालना होता तो बेस एरिया इनटू हाइट करते हैं। वैसे सिलेंडर में भी हमारा क्या है, बेस एरिया इनटू हाइट। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन को पहले आप रीड करें, क्या दिया गया है। अ स्क्वायर शीट इज कन्वर्टेड इनटू द सिलेंडर। एक स्क्वायर शीट है, इस तरह से स्क्वायर की ऑल साइड बराबर होती है, राइट। ये स्क्वायर शीट दी गई है। बाय रोलिंग अलोंग इस साइड, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ का चक्कर तो है नहीं, इसको इस तरह से फोल्ड किया गया है और ये सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया गया है। लुक लाइक दिस, एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। अब आप सोचिए, ये जब फोल्ड किया जाएगा यानी कि इसकी जो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर बनेगी वो इसकी साइड के बराबर होगी कि नहीं। आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे ये मैंने खोल दिया, जब फोल्ड किया तो यही जो हमारी यहाँ पे क्या लेंथ थी वो क्या बन गई, 2 पाई आर बन गई। तो 2 पाई आर, आर कितने के बराबर होगा, आर हो जाएगा a अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बेस रेडियस टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। बेस रेडियस और साइड ऑफ द स्क्वायर का रेशियो फाइंड करना है। बेस रेडियस क्या निकाली हम लोगों ने, a अपॉन 2 पाई, साइड क्या है, a है, यानी कि a अपॉन 2 पाई। ये देखिए ये ऊपर जाएगा, इसे a बाई 1 मान सकते हैं, तो पलट जाता है, 1 अपॉन a हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो यानी कि 1 अपॉन 2 पाई। इज देयर एनी ऑप्शन, 1 अपॉन 2 पाई, a इज राइट आंसर। तो दिस वन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखिए हम लोगों ने एक फार्मूला आज और सीख लिया, सिलेंडर से रिलेटेड सारी चीजें। सिलेंडर पे कर्व सरफेस एरिया हम लोगों ने निकाला, क्या निकाला, इस सर्कमफ्रेंस में s से मल्टीप्लाई करना है, 2 पाई आर एच। टोटल निकालना है, एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे ऐड कर दिया। वॉल्यूम निकालना है, पाई आर स्क्वायर में हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे क्या निकल आया, वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, जामिया में 2019 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। द रिस्पेक्टिव रेशियोज ऑफ रेडियाई ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें यहाँ पे भी जो क्वेश्चन हमने लिया है सिलेंडर से लिया है, क्योंकि जस्ट अभी हम लोगों ने सिलेंडर के फॉर्मूले को गो थ्रू किया है और आप समझने की कोशिश करें। दो सिलेंडर्स दिए गए, एक सिलेंडर हमारा ए है और दूसरा सिलेंडर हमारा बी है। तो क्या रेशियो दिया गया, द रिस्पेक्टिव रेशियोज ऑफ रेडियाई, यानी कि R1, पहले वाले के रेडियस को R1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को R2 मान लेते हैं। ये जो दिया गया है 4:7 यानी कि 4/7 के बराबर। द रिस्पेक्टिव रेशियोज ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर A to B, पहले वाले की हाइट को H1 मानेंगे, दूसरे वाले की हाइट को H2 मानेंगे। ये दिया गया 2/1, 2:1, दैट मींस 2/1 से ले सकते हैं। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियोज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर A to B पूछा गया है। क्वेश्चन में आप करेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन को करेक्टली रीड करने की आदत बनाएं। अक्सर होता है कभी इसको उल्टा कर दिया गया, B to A पूछा गया है, आप आंसर A to B कर रहे हैं, तो यहाँ पे A to B पूछा गया है, यानी कि हमें किसका रेशियो पूछा गया है, वॉल्यूम्स का, सिलेंडर ऑफ A वॉल्यूम सिलेंडर ऑफ B। तो इसमें इस तरह से अगर आप सिलेंडर बना लेते हैं, ऐसे ये दो सिलेंडर हैं और इनकी रेडियस को हमने R1 ले लिया है और हाइट को हमने H1 ले लिया है, और ये दूसरा सिलेंडर हमने बनाया है, दूसरा बी सिलेंडर जो है जिसकी रेडियस R2 है और हाइट क्या है, S2 है, राइट। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड करना है। वॉल्यूम, ये हमारा फर्स्ट जो सिलेंडर है क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर इंटू H1, सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर इंटू S2, ये कैंसिल हो जाएगा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा H1 अपॉन S2 दिस। तो R1 अपॉन R2 के स्पेस पे वी कैन राइट हियर 4/7, क्या लिख सकते हैं, 4/7, इसका स्क्वायर करना है, एंड H1 अपॉन H2 के स्पेस पे 2/1, दैट मींस 2। तो 4 का स्क्वायर, 4 4 16, 2 कितना होगा ये 32, और यहाँ पे हो जाएगा 7 7 49, तो ये 49, दैट मींस 32:49, सी इज राइट आंसर। तो जब आपने फार्मूला सीख लिया तो आपको फिर यहाँ पे सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एग्जामिनेशन हॉल में ये भी ना थोड़ी करने की जरूरत है, मैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, इस वजह से कि आपके दिमाग में अच्छी तरह से चीजें बैठ जाए। अदरवाइज आपको, जब आपको ये सारी चीजें पता होती है तो आप डायरेक्ट एग्जाम में आप कैसे करते हैं, इसका रेशियो पाई R1 स्क्वायर H1, उसके बाद पाई R2 स्क्वायर एंड S2, पाई से पाई कैंसिल करते हैं, इसका रेशियो 4 4 इसका 16, 7 7 49 करते, और यहाँ पे 2:1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। लेकिन मैं इस तरह से बता देता हूँ कि बहुत इत्मीनान से, कि आपको चीजें समझ में आ जाए।
और एक बार जब समझ में आ जाएगी तो स्पीड, देखिए पहला फेज होता है हमें स्पीड जब गेन करना होता है तो क्वेश्चन की थीम को समझने की कोशिश करते हैं। जब अच्छी तरह से चैप्टर का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है फिर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तब हम स्पीड गेन कर लेते हैं। तो अभी आपको स्पीड ऑटोमेटिकली गेन हो जाएगा, स्पीड के लिए आपको वरीड नहीं होने की जरूरत है। पहले आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द टू सिलेंडर, देखिए सेम आ गया। सिलेंडर इन द रेशियो 3:5, रेशियो बिटवीन द हाइट्स ऑफ टू सिलेंडर, यानी कि H1 और H2 का रेशियो दिया 3:5, वी कैन राइट हियर 3/5। अगर रेशियो में दिया रहता है तो इसे अपॉन में 3/5 हम लिख सकते हैं। द वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो, दोनों की वॉल्यूम का जो रेशियो दिया गया है V1/V2, ये दिया गया है 27/80। द रेशियोज बिटवीन देयर रेडियस, तो उन दोनों की द रेशियो बिटवीन देयर रेडियाई होना चाहिए, इनका दोनों का रेडियाई का रेशियो क्या हो जाएगा। दैट मीन्स वॉल्यूम जो है हमारा फर्स्ट सिलेंडर का कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2। आपको ये पता होना चाहिए कि R1 जो है फर्स्ट वाली सिलेंडर की जो है वो रेडियस है, H1 जो है फर्स्ट वाले सिलेंडर की जो है वो हाइट है। ध्यान से आप पढ़िए, टू सिलेंडर्स दिए गए हैं, ये किसके बराबर दिया गया है 27/80। पाई से पाई वी कैन कैंसिल इट, और आप देखिए जो दिया गया है हमें क्या फाइंड करना है, R1 और R2 का रेशियो, तो होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। H1/H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे दिया गया है 3/5, ये है 27/80। इसे आप 3 नीचे लाएंगे तो आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, 3 9 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 16 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया R1/R2 का स्क्वायर जो है 9/16 दिया गया है, तो यहाँ पे रूट लग जाएगा 9/16 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3/4। तो इज देयर एनी ऑप्शन, 3:4, बी इज राइट ऑप्शन। तो देखा, जब कॉन्सेप्ट है तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और देखिए इस चैप्टर को आपको पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप आसानी के साथ किया जा सकता है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा किसके ऊपर बेस्ड है। ये देखिए, ये अभी हम लोगों ने कोन नहीं किया था, कोन नहीं किया है, और हेस्फेयर और हेमिस्फेयर, इन दोनों के फार्मूले को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो फिर आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए आगे के क्वेश्चंस को करने के लिए, और हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। जो हमारा टारगेट था वो हम लोग आसानी से अचीव कर सकते हैं। देखिए हम कोन को सिलेंडर से जोड़ देते हैं। चलिए पहले हम कोन ही बना लेते हैं। कोन ये है हमारा, और इसकी ये रेडियस होती है, इसे भी राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। इसका बेस सर्कुलर होता है, और राइट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये आर हो गया, ये हाइट, ये स्लांट हाइट एल। तो स्लांट हाइट वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल जो हो जाएगा विद इन रूट साइन क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये होता है स्लांट हाइट जिसे बोलते हैं। और एल की फार्मूला ये हो गया। वॉल्यूम मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिलेंडर का वॉल्यूम जस्ट आपने किया था। पहले हम कर्व सरफेस एरिया देख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल। इसकी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर में होगी। अब आप बताइए, अगर हम सरफेस एरिया लिखते हैं या टोटल सरफेस एरिया, दोनों बात बराबर होती है। सरफेस एरिया की जब भी बात की जाती है, दैट मींस वी नीड टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे पाई आर एल किया। सिलेंडर वाले में आपने रिकॉल किया होगा, 2 सर्कल मैंने ऐड किए थे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सर्कुलर रीजन है नीचे वाला, तो इसका एरिया सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एल प्लस आर। और if you are talking about the volume, जो सिलेंडर का डिक्टो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे क्या आ जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब में होगी, एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगी। तो इसी के बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हमें और चीजें भी करनी है। हमने क्या कोन का कर लिया, अब हम स्फीयर और हेमिस्फीयर की बात करते हैं। ये हमारा स्फीयर, बेसिकली फिगर तो जो बनता है हमारा सर्कुलर एक प्लेन पे बनता है, सर्कल की तरह दिखता है, लेकिन ये आप इमेजिन करें जैसे ग्लोब है, ये आपकी क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्फीयर। स्फीयर की रेडियस अगर आर होती है तो इसका सरफेस एरिया जो होता है वो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों बराबर होता है, क्योंकि जैसे सिलेंडर में जो कर्व वाला पोर्शन है इसको अगर आप ढक लेते हैं तो एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे दिखता है, लेकिन स्फीयर में अगर आप पूरा ढक लेते हैं
तो उसका कर्व और टोटल दोनों बराबर होता है, इसी वजह से इसका कर्व सरफेस एरिया कभी आपसे कहा जाए कर्व सरफेस एरिया तो वो भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, और सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम जो होता है इसका, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है हमारा वॉल्यूम। अब इसी को अगर हम बीच से कट कर दें तो दिस बिकम हेमिस्फीयर। क्या कहलाता है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के बारे में अगर हम देखें तो जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा, यानी कि ये जो, जब आप इमेजिन करें कि आपके हाथ में क्रिकेट की बॉल है, जब आपने पूरी उससे बीच से कट कर दिया तो इस तरह के प्याले की तरह शेप बनेगी, तो इसका एक कर्व होगा नीचे वाला, तो ये कर्व इसी का हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, या वी कैन से सरफेस एरिया एक सर्कुलर रीजन ऊपर बनेगा। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है और एक सर्कुलर रीजन पाई आर स्क्वायर है, दोनों मिला करके क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। और इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो हो जाएगा, इसी का हाफ कर दे तो 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। मैं अगर चाहता सारे फार्मूले एक साथ लिखवा देता, फिर आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती, या फार्मूले का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसे डाउनलोड कर लें, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। कोई भी बुक अगर आप लेते हैं उसमें सारा फार्मूला एक साथ लिख दिया जाता है, आप एक एक फिगर ले, उसके फार्मूले को समझें और सिंप्लीफाई करें, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, टफ नहीं है। डेली का टारगेट आप कर ले कि हमें आज एक फार्मूले के ऊपर 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये माइंड सेट करते हैं कि अगर इसको छोड़ देंगे, और जैसा मैंने देखा था 2023 में 5 क्वेश्चन इसी से पूछ लिया गया था, तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है अगर आप इसको छोड़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। कौन एंड द हेमिस्फीयर हैव द इक्वल बेस एंड द इक्वल वॉल्यूम्स। एक कोन जो है और एक हेमिस्फीयर, तो दोनों का बेस क्या है, हेमिस्फीयर हैव द इक्वल बेस एंड द इक्वल वॉल्यूम, यानी कि इक्वल बेस का मतलब ये कोन है, और जो हेमिस्फीयर है उसका भी बेस इक्वल का मतलब रेडियस बराबर कहना चाह रहा है आपसे क्वेश्चन में, ये राइटर कहना चाह रहा है बेस इक्वल का मतलब होता है दोनों की रेडियस आपस में क्या होगी, बराबर होगी। एंड द वॉल्यूम इक्वल, फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर हाइट का रेशियो, दैट मींस हमें पहले क्या आया, कोन आया है, तो कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, राइट, और ये आर दोनों बराबर है तो ये आर पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एच और इस आर को हम यहाँ नीचे ले लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 2/1, यानी कि 2:1 इसका रेशियो हो जाएगा। इज देयर एनी ऑप्शन? सी इज राइट आंसर। देखिए दोनों इसमें दिया गया है, 1:2 भी दिया गया है और 2:1 भी दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर हाइट्स, यानी कि कोन और हेमिस्फीयर, कोन की हाइट एच हो जाएगी और हेमिस्फीयर की हाइट क्या हो जाएगी। आप देखिए अगर आपको कंफ्यूजन, यही रेडियस ही तो इसकी हाइट होगी, ये भी आर के बराबर होगा, तो इसकी भी हाइट क्या होगी, हेमिस्फीयर की हाइट जो होगी वो रेडियस के बराबर होती है, याद रखिएगा। और स्फीयर की कभी अगर हाइट पूछा जाए तो स्फीयर की हाइट जो होती है उसकी डायमीटर के बराबर होती है, तो यहाँ पे h/r फाइंड करना था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामिया एमबीए 2018, a metal sheet 27 centimeter long, 8 centimeter broad, 1 centimeter thick is melted to a cube। एक यानी कि ये जो मेटल शीट थी हमारी इस तरह से, इसको मान लेते हैं, ये इस तरह के फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम, और इसका फार्मूला ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। 27 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर ब्रॉड है, 1 सेंटीमीटर थिक है। इसे 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसे 1 ले लेते हैं, क्योंकि थिकनेस जो दी गई है वो क्या दी गई है 1 सेंटीमीटर, राइट। इसे मेल्ट करके क्यूब बना लिया जाता है, इसे मेल्ट करके एक क्यूब बना लिया जाता है। ये तो क्यूब की साइड पता है आपको, ऑल साइड इक्वल होती है, तो क्यूब की साइड को हम ए अज्यूम कर लेंगे। और पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ द टू सॉलिड्स इज, दोनों सॉलिड के सरफेस एरिया का डिफरेंस, अब यहाँ पे सरफेस एरिया मेंशन है, दैट मींस वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टोटल सरफेस एरिया। पहली बात तो सरफेस एरिया निकालना है तो साइड आपको निकालनी होगी। कभी भी मेल्टिंग और रिकास्ट वाला क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, यानी कि एक चीज को मेल्ट करके, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोन है और ये सिलेंडर है, इसको मेल्ट करके हमारा सिलेंडर बनाया जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों बराबर होगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ हमारा हमें क्यूब बनाया गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब होता है, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप अपने क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को मत बढ़ाएं, आप इसे क्यूब रूट निकालना है, साइड निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ये लुक लाइक दिस, यहाँ पे 27 इंटू 1, ये आप ओरली कर सकते थे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 27 का कितना हो जाएगा? 3, 1 का 1, और 8 का कितना हो जाएगा? 2। देखिए क्यूब जब निकालते हैं अंदर, जैसे ये है 8, तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो 2 का पेयर करते हैं, एक बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे, एक बाहर कर लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 होगी और यहाँ पे 1/3 होगी, तो ये कट जाता है, इसी वजह से 3 का पेयर हम बनाते हैं। तो यहाँ पे साइड कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। साइड कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है? द डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एरियाज ऑफ द टू सॉलिड्स। दैट मीन साइड हमने निकाल लिया है कि सरफेस एरियाज का डिफरेंस निकालना है। इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 LB BH HL, और इसका सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब आपको मैं इसे पूरा कंप्लीटली सॉल्व नहीं करूंगा, आप इसे खुद से सॉल्व करें। देखिए 2 है, L हमारा 27 इंटू 1 कर लेंगे यानी कि 27 हो जाएगा, 1 इंटू 8 कर लेंगे यानी कि 8 हो जाएगा, और फिर 8 इंटू 27 ये करना है। 6 इंटू साइड भी हम लोगों ने 6 निकाली थी, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 6 का क्यूब बनेगा, 216 हो जाएगा। और ये पूरा आप इसको क्या करेंगे? इसको यहाँ पे 27 और 8 इसको ऐड कर ले तो ये हो जाएगा 35, और ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा तो उसे मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंस निकालेंगे। डेफिनेटली यू विल गेट आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने अभी टेस्ट लिया था और मैंने बच्चों से कहा था आप स्पीड पे काम करें, कैलकुलेशन वगैरह आप कभी भी मोबाइल से नहीं करना है, मैनुअली कैलकुलेशन आपको करना है पेन से। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतनी स्पीड आपकी एनहांस होगी, ठीक है? और स्पीड पे काम कर लें आप अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अनदर, a cube of side 6 centimeter cut into the 3 equal piece of 2 centimeter each। एक हमारा क्यूब दिया गया है इस तरह से, एक हमारे पास इस तरह का क्यूब दिया गया है, ये क्यूब है, और a cube of side 6 centimeter is cut into the 3 equal pieces। इसकी साइड जो दी गई है 6 सेंटीमीटर ये क्यूब है। अब 2 सेंटीमीटर ईच, द नंबर ऑफ द सच क्यूब्स फॉर्म इज। पहले क्वेश्चन की थीम को आप समझने की कोशिश करें। ये तो हमारा क्यूब है, इसको कट किया जाता है 3 इक्वल पीसेस 2 सेंटीमीटर ईच, यानी कि इस तरह से 2 सेंटीमीटर जो है वो कट किया जाता है, ये 2 सेंटीमीटर का। तो ये पूरा इस तरह से कट करके आप इमेजिन कर सकते हैं निकाला जाता है। यानी कि अब जो हमारा इससे जो छोटा सा क्यूब जो निकल रहा है, ये इस तरह का क्यूब निकल रहा है, इसकी साइड कितनी है? 2 and 2 2। पूछ रहा है कितने क्यूब्स ऐसे निकलेंगे इससे। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना, कभी भी नंबर ऑफ क्यूब निकालना हो तो जो बिगर वॉल्यूम है वो, यानी कि इस बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, और छोटे वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 2 3 2 3 3 3 9 3 27 क्यूब्स बनेंगे। इज देयर एनी ऑप्शन? सेज राइट आंसर। तो इस तरह से देखा, अगर हमारे पास हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट है तो हम क्वेश्चन को आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और फार्मूले को समझने की कोशिश कीजिए, लर्न करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे मैंने सिलेंडर का आपको बताया था, सर्कल से कैसा रिलेट कर दिया था और किस तरह से फोल्ड जाता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है? इंटैक्ट कैपेसिटी। जैसे ये हमारा एक सिलेंडर है, इसके अंदर कितना वाटर अगर हम भर देते हैं, इसको बंद कर दें वाटर भरे, या इसके अंदर एयर कितनी आएगी, इंटैक्ट बेसिकली वॉल्यूम कहलाता है। और जो हमारा कर्व सरफेस एरिया जो घूमा हुआ सरफेस होता है, टोटल सरफेस एरिया यानी जितने सरफेसेस हैं, एक कर्व, एक यहाँ एक यहाँ। कभी कभी ऐसे दिया रहता है कि कोई सिलेंडर है ओपन जो है इसका खुला हुआ है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व निकालेंगे और बेस का निकालेंगे, क्योंकि ओपन टॉप हमारा ओपन है। तो इस तरह से अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट, ओनली यू नीड टू प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू। और 2 वीडियो जो फर्स्ट और सेकंड है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, थैंक यू।